एसएसपी, मेरा दोस्त क्या बना था, एसएसपी बना था। किस स्कूल में पढ़ता था, एसपीएस में। 10th के बाद कहाँ गया, डीपीएस, डीपीएस का नाम 2 बार, बड़ा स्कूल है। उसके बाद जॉब में जाके क्या कर रहा था, फेसबुक पे डीपी चेंज कर रहा था, एंड देन फाइनली एसएफडीपी इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। आपने कहा ठीक है सर, रिपीट कर दो, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। इन दिस वे वी हैव मेमोराइज्ड। क्या मेमोराइज करने से सर क्या फायदा, आप बता दो, मैं बता दे रहा हूं बहुत बढ़िया से। तो यही है आपका वो प्रिंसिपल, कुछ बड़ा चीज नहीं है, ये सिर्फ हमको एक तरीका देता है जिससे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को, सबसेल्स को, सेल को, क्योंकि सेल जिस ऑर्डर में अरेंज होगा सब्सिक्वेंटली उसी ऑर्डर में सारा अरेंजमेंट होगा। आपने कहा कि ठीक है सर। जैसे मान लीजिए किसी ने हमको कहा कि सर PB82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। अच्छा सर, अगर मान लो किसी ने ये PB82 का हमसे बोल दिया तो हम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करने जाएंगे तो आगे जाके पटना, जहानाबाद, अरवल हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर मिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये याद है तो फटाफट लिखेंगे एसएसपी, आगे एसपीएस, देन डीपीएस, देन डीपीएस, देन एफडीपी। मैं चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मुझे पता है यहीं तक खत्म हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, चलो मैं अभी के लिए लिख देता हूँ एफडीपी के बाद एसएफडीपी भी लिख देता हूँ। अच्छा, अब आपको न्यूमेरल्स याद है, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। आपने कहा ठीक है, हमने पूरा सबसेल अरेंज कर लिया। अब आपको याद होगा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6। क्यों, क्योंकि पी में कितने डब्बे हुआ करते थे, 3, एस में कितना, 1, डी में कितने सर, तो डी में कहेंगे आप 10, क्योंकि हुआ करते थे 5 डब्बे। एफ में कितने, 14, क्योंकि हुआ करते थे 7 ऑर्बिटल्स। इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। आपने कहा ठीक। चलिए, 2 2 6 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 2 6 2 10 10 20 खत्म, 10 30 36 2, यानी कि 38 इलेक्ट्रॉन खत्म, 48 54, 48 54 2 56 14 70 10 80 2 82, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0 0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहां से जाएगा। आपने कहा सर बहुत सुंदर बात है। देखिए, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका, लेड। और अगर आप इसको सेपरेट करते हैं सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सभी लेवल्स पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग कर देना है। धार्मिक उन्मादी नहीं हूं, समझाने का तरीका, मतलब कि 1s2 को अलग लिखिए। सेकेंड लेवल पे कौन कौन है, तो देखो सेकेंड लेवल से संबंधित है 2s2 और 2p6। थर्ड लेवल से है 3s2 3p6, और आप जिसको भूलेंगे वो ये है, ये भी तो सर थर्ड लेवल का है, 3d10। 4 पे जाइए, 4s2 4p6 4d10, और ये भी तो है सर, तो इसको मत भूलिए, 4f14। 5 पे जाइए तो 5s2 5p6 5d10, यही तक है। और 6 पे जाइए 6s2 6p2। तो आप कहेंगे ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग। अच्छा, अब निकालिए यहाँ से 2, यहाँ पर कितना होगा 2s2 2p6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 32, 14 24 और 8 32, यहाँ हो जाएगा फिर से 18 और यहाँ हो जाएगा 4। आपको ये भी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सेल के टर्म में, क्योंकि छोटा बड़ा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 2 8 18 18 32 और लास्ट में 4। आई होप कि आपको याद होगा कि चूंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 14 का, तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी, मानिए इसमें 10 जोड़ी है तो आपको सीधा मिल जाएगा इसका ग्रुप 14। maximum valency is 4 and when we add 10 to it then the group number will be found। आपने कहा ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो कहे सीता जी सुनो प्रभु की चर्चा आपने कर ली। आपने कहा ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इतना डीप में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ l, अगर n 4 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, यानी कि 4s एग्जिस्ट कर सकता है, 4p कर सकता है, उस लेवल पे 4d कर सकता है, 4f कर सकता है। बोर्ड की वो बात आप याद करिए
Even a single electron will enter at a particular energy level. All the orbitals of that level will be formed quickly, though they will be vacant. मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी 4s में चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान, तो आपको उस लेवल पे 4p भी बनाना होगा, 4d भी बनाना होगा और 4f भी बनाना होगा. ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट लेवल विल बी फॉर्म्ड क्विकली दो दे विल बी वैकेंट. उसको खाली रखिए आप. अब आप समझ रहे हैं, जब हम एक्साइटेशन कराते हैं तो जो खाली ऑर्बिटल होता है उसी में तो इलेक्ट्रॉन जाता है. आपने कहा सर बढ़िया बात. कॉपर और क्रोमियम का जो हमने बोला कि सर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. व्हाई एक्सेप्शनल? इफ वी नो द बेसिक प्रिंसिपल, द गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री, कि एवरी सिस्टम वांट्स टू मूव फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, then why it is an exception? If there is an explanation, there is no exception. If there is an explanation, there is no exception. अगर आप देखें इसको भी बहुत ही आसानी से तो आप कहेंगे कि सर कर लो. चलिए मिटाते हैं इसको. यहाँ तक आपको समझने में आई होप कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी. मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री को सच में नीट के अंदर हथियार बनाना चाहते हैं, जो कि अब बनाना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री के बिना अब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं चाह करके. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. तो आपने कहा कि सर कॉपर का होता है 29. अब आप देखिए मैं इसी से लिख रहा हूं, SSP, SPS, DPS, यहीं तक में खत्म हो जाना चाहिए. 29 ही तो भरना है. 1 2 2 3 3 4 3 4 5. आपने कहा 2 2 6 10 खत्म, 2 6 2 20 खत्म, और यहाँ पर 3D में कितना आएगा 9, 4p में कितना, 5s में कितना 0. हमें किससे मतलब है सर? हमें आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है. और यहाँ पर 4s और 3D की एनर्जी अभी अभी आपको बताया था बोर-ब्यूरी रूल के हिसाब से लगभग बराबर होती है. आपने कहा सर ठीक है. इसका मतलब इफ वी वांट टू सी ओनली द outermost configuration, then what will happen? There is 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और there is 3d जिसमें बहुत ही प्यार से 1 2 3 4 5, देखो मैं सिंगली फिल कर रहा हूं एंड देन पेयरिंग शुरू कर रहा हूं अपोजिट स्पिन के साथ. तो ये जिस वजह से मैं सिंगली फिल करके उसके बाद पेयरिंग शुरू कर रहा हूं, उसी वजह को हंस रूल कहते हैं. और अगर एक का स्पिन ऊपर दिखा रहा हूं दूसरे का स्पिन नीचे, इस वजह को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं. पढ़ाऊंगा दोबारा. तो चलिए आपने बोला ठीक है 3D में 9 है, तो दिस इज 9, यह है 4s2 और यह 3D 9. मुझे एक बात का जवाब दें, एक साधारण सी बात का जवाब दें कि अगर मान लो हमें दोनों हाथ में हमें 20 लीटर पानी या 40 लीटर पानी लेकर के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? एक ही हाथ में 40 लीटर पानी लेके चलूं या दोनों में 20-20 लीटर? अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे सर दोनों में 20-20 लीटर, क्योंकि एक बैलेंस आ जाएगा, एक सिमेट्री सी आ जाएगी. आपने कहा ठीक बात. यही चीज अगर कुछ भी करने से एटम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा, तो एटम वो पक्का करेगा. कोई भी सिस्टम दुनिया का, नॉट ओनली एटम, वी आर ऑल्सो. अगर आप आग के पास बैठे हैं, आपका बहुत ज्यादा पैर में अगर ताप लगता है तो क्या करते हो आप? आग की तरफ घुस जाते हो? नहीं नहीं, उससे दूर चले जाते हैं. इसका मतलब क्या है सर? एवरी सिस्टम वांट्स टू मूव फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी. अब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपैरेललनेस, मतलब सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ये ऑर्बिटल याद करिए, ये ऐसे सर्कुलर है, एक्चुअल में तो इलिप्टिकल है, बट मैंने बताया था सर्कुलर है. तो ऐसे ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 2-2 घूम रहा है, पेयर बना और एक में अकेला, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी है. और डी ऑर्बिटल्स आर मोर पेनेट्रेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ एन एटम. सर ये सब क्या बोल दे रहे हो आप? अरे भाई कुछ नहीं है, ये बल्कि ऑर्बिटल है, 4 लोब वाला ऑर्बिटल है. जैसे एक आदमी सर पे भूसा लेके जा रहा है, तो आदमी तो इतना ही जगह घेर रहा है ना. मान लो मैं ही हूं, तो मैं तो इतनी जगह घेर रहा हूं, बट मेरे सर पे अगर भूसा है तो वो इतना जगह घेर रहा है. तो डी ऑर्बिटल बिल्कुल वैसा होता है, वो प्रोट्रूडेड होता है, PROTRUDED, प्रोट्रूडेड फ्रॉम द एटम, बाहर की तरफ लटका हुआ होता है ज्यादा. तो इसके अंदर अनस्टेबिलिटी है, कोई बात नहीं, इनर सेल है, अंदर की तरफ है, न्यूक्लियस खींच के रखा है इसको. 4th लेवल पे न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? 4s. उसके बाद कौन करीब है? 4p.
उसके बाद 4d, इसका मतलब 4d इन तीनों में सबसे ज्यादा दूर है। इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एटम के बाहर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अंदर में तो चल जाएगा काम। आपने कहा ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? अगर मानो यहाँ फुल्ली फील्ड नहीं बनने वाला तो नहीं जाता, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहाँ पहुंचता है तो आप बहुत प्यार से देखिएगा कि इस 4s में अब एक इलेक्ट्रॉन है जिसके एक या दो आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बाहर लटका हुआ आउटर मोस्ट था शेल 3d, उसमें अब क्या हो जाएगा? देखिए फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। मैंने यहाँ गलत भरा, पहले एक एक भरना था फिर पेयरिंग करानी थी। आपने कहा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3d10, यहाँ 4s1। अब क्या हुई सर, यहाँ से जब इस प्रक्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ गया तो हमने कहा कि यहां पर हुआ गेन ऑफ सिमेट्री, एक सिमेट्री गेन हुई। और आपको पता है गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। तो पहले एक में अनपेयर्ड था, सब में पेयर्ड है, तो गेन ऑफ सिमेट्री हुई। और यहां पर इस प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन को एटम ने इंट्रिंसिकली अपना ही एनर्जी यूज करके यहां से यहां भेजा तो एक एनर्जी भी रिलीज हुई जिसको हम कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और शायद आपको याद होगा कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जैसे इसने रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी रिलीज करी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटी, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसलिए कहीं कहीं पर आपने लिखा देखा होगा कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो आपको कहीं से बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि देखिए यहां पर आ गया। इसीलिए मेरे बच्चे, चूंकि होना तो चाहिए इसके आउटर मोस्ट में 4s2 3d9, लेकिन ये होता नहीं है, ये हो जाता है 4s1 3d10। जब आप केमिकल बॉन्डिंग का मेरा लेक्चर नंबर 3 या 4 जो भी है देखेंगे तो आपको इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा लिखा मिलेगा, आर्गन 18 4s1 3d10। इसी तरह से क्रोमियम का होना तो चाहिए था 4s1 3d 4s2 3d4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, लेकिन क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है 4s1 3d5। रीजन्स आर अगेन द सेम। What are the regions? The release of reorganization energy and gain of symmetry. This is the game. तो आपको समझना होगा केमिस्ट्री at a mass level, the whole organic chemistry and some of the parts of the inorganic chemistry can only be felt. आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग विषयों के पढ़ने का और उनके पूछे जाने का जो ऑब्जेक्टिव है इन योर एग्जाम इज डिफरेंट। फिजिक्स अलग वजह से पूछा जाता है, बायो अलग वजह से पूछी जाती है, केमिस्ट्री अलग वजह से पूछी जाती है, जेई में भी सेम है, मैथ अलग वजह से पूछा जाता है। तो आपको तीनों तरह से इन ऑल द डायमेंशंस आपको करेक्ट रहना होगा। ठीक है सर, बढ़िया सर। कहीं कोई दिक्कत सर? कहीं कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़